हे गाइस, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी वीडियो आ गया है तो इसे एंजॉय कीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत प्यारी सी सिटी को दिखाया जाता है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। इस क्रिएचर की वजह से योकोहामा में काइजू अलर्ट इशू कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को शेल्टर्स में भेज दिया जाता है। ऐसे क्रिएचर को काइजू कहा जाता है और वो काइजू उस एरिया में डिस्ट्रक्शन फैलाने लगता है। अगले सीन में हमें कुछ कार और हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो उसी काइजू की तरफ जा रहे थे। हेलीकॉप्टर काइजू पे अटैक करता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता, उल्टा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में कुछ लोग बात कर रहे थे कि योकोहामा में कौन सी डिवीज़न जाएगी। तभी एक लड़का कहता है कि 3rd डिवीज़न ही वहाँ पर जाएगी। हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो काइजू था। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर में से एक पर्सन नीचे लैंड करती है। लैंड होते ही वो पर्सन काइजू पे अटैक कर देती है, जिस वजह से काइजू थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर उस पर्सन के टीममेट आ जाते हैं और वो भी काइजू पे अटैक कर देते हैं। तभी वो पहले वाली पर्सन अपनी स्पेशल गन से एक अटैक करती है। वो अटैक काइजू के आर पार हो जाता है और काइजू फट जाता है और मारा जाता है। अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर काफ्का हिबिनो को दिखाया जाता है। वो मरे हुए काइजू की सफाई करके कमाई करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। अगले सीन में सारे सिटीजन 3rd डिवीज़न को चीयर कर रहे थे। काफ्का भी वहीं से गुजरता है। क्लीनिंग टीम अपने काम में लग जाती है। तभी काफ्का हमें बताता है क्लीनिंग टीम की बैटल सब कुछ खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। एक ऐसा काम जिसकी कोई केयर नहीं करता। काइजू के अगेंस्ट ये उनकी अननोन बैटल है। वहाँ पर एक क्रेन काइजू के एक पार्ट को उठा रही थी। काफ्का उस पार्ट को उठाने से मना करता है। उस पार्ट में कुछ रिएक्शन होता है जिस वजह से वो पार्ट वहीं पर फट जाता है और एक आदमी पर उसका ब्लड गिर जाता है। काइजू का ब्लड गिरने की वजह से उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। काफ्का वहाँ पर आकर उसे मेडिसिन लगा देता है। उसके बाद काफ्का कहता है कि क्या 3rd डिवीज़न को इतना रायता फैलाना ज़रूरी था? क्या वो सच में सोचते हैं कि हम इसे इस हफ्ते साफ कर पाएंगे? तभी काफ्का के इंचार्ज वहाँ आते हैं और उसे दूसरे एरिया का चार्ज सौंपते हैं। काफ्का एरिया के बारे में पूछता है तो उसे अपने जवाब इंटेस्टाइन मिलता है। ये सुनकर काफ्का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घसीटते हुए ले जाया जाता है। तभी एक आदमी अपने सीनियर से पूछता है क्या इंटेस्टाइन में काम करना इतना बुरा है? देखो गाइस, तुम्हें पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, मुझे पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। काफ्का ना चाहते हुए भी वो काम करता है। रात को वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे अभी तक उसकी बदबू आ रही थी। न्यूज़ में 3rd डिवीज़न की लीडर मीना असीरो के बारे में बताया जा रहा था कि उसने कितनी एज में डिफेंस फोर्स ज्वाइन की थी, वगैरह वगैरह। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ्का के साथ मीना भी थी। काफ्का टीवी बंद कर देता है और सोचता है कि मैं इस तरफ कैसे आ गया। तभी काफ्का खुद को ये सोचने से मना करता है और कहता है मुझे अच्छा रूम और अच्छा खाना मिलता है, क्या ये काफ़ी नहीं है? अगले दिन काफ्का के सर में उस न्यूज़ की वजह से दर्द हो रहा था। काफ्का अपनी क्लीनिंग कंपनी पहुंच जाता है। वहां पर ताकुदा उसे एक न्यू पार्ट टाइमर से मिलवाता है। इसका नाम रेनो इचिकावा है और ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। ताकुदा काफ्का को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि इसने अपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की ड्रीम पर गिव अप कर दिया था। उसके बाद से ये हमारे साथ ही रह रहा है। ऐसी इनडायरेक्ट बेइज्जती सुनने के बाद काफ्का का मुंह उतर जाता है। काफ्का अपना बैग अंदर रखने लगता है। तभी रेनो उससे गिव अप करने का रीज़न पूछता है। काफ्का कुछ सोचता है और फिर कहता है कि मैंने अपनी आखिरी उम्मीद तक ट्राई किया था, लेकिन कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा ही। मुझे रियलाइज्ड हो गया था कि मेरी एबिलिटीज़ लिमिटेड है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। रेनो कहता है कि मैं नहीं समझूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो चेंज करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद काफ्का अपने मन में कहता है कि मैं जो भी आंसर करता वो मुझे बचा नहीं सकता था। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट होता है और यहाँ पर उनके बॉस उन लोगों को काम समझा रहे थे और रेनो को इंटेस्टाइन का काम मिलता है। इस वजह से काफ्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उस बेचारे की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसे भी इंटेस्टाइन का काम मिल जाता है। वो बेचारा ना चाहते हुए भी काम करने लगता है। काफ्का के जाने के बाद उसके बॉस कहते हैं कि काफ्का कंप्लेंट तो करता है लेकिन काम पूरा करता है। अगर वो पास हो जाता तो वो एक अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता। ये सब रेनो भी वहाँ पर खड़े खड़े सुन रहा था।
लंच टाइम पर रेनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखकर काफ्का बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। काफ्का देखता है कि रेनो बहुत कम लंच लेके आया है। वो इस बारे में उससे पूछता है तो वो कहता है कि उसे भूख नहीं लगी है। काफ्का रेनो को खाने के लिए मल्टीविटामिन फेंक के मारता है। रेनो वो वापस देने लगता है तो काफ्का उसे नाक ढकने के लिए कुछ ऑफ़र करता है। रेनो उसमें भी मना करता है तो काफ्का उसे ज़बरदस्ती देने लगता है नाक ढकने वाली वो चीज़। भाई कुछ और मत समझ लेना। लंच करने के बाद वो दोनों वापस काम करने लगते हैं। शाम हो जाती है और काफ्का के टीम मेंबर्स उसे जल्दी काम ख़त्म करके घर जाने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रेनो वहाँ पर आता है। काफ्का को लगता है कि रेनो दोपहर का बदला लेने के लिए आया है, लेकिन रेनो तो उसे थैंक्स करने आया था क्योंकि उसके ही वजह से रेनो का पहला दिन आसानी से बीता है। उसके बाद रेनो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मुड़ के कहता है कि डिफेंस फोर्स के लिए क्वालिफाई एज बढ़ा के 33 साल कर दी गई है, लेकिन किसी की लाइफ के लिए चॉइस करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन जब आप अपने गिव अप करने की बात बता रहे थे तब आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। ये कहने के बाद रेनो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। काफ्का उसे थैंक्स करता है और कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। रेनो मुड़ के कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं। वो अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले उसके पीछे एक योजू आ जाता है। वो योजू उसे खाने ही वाला था कि काफ्का उसे बचा लेता है। वो योजू उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन काफ्का उसे फिर से बचा लेता है। काफ्का रेनो को यहाँ से भागने को बोलता है और सेफ होने पर डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म करने को बोलता है। रेनो काफ्का को वहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए काफ्का उससे कहता है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना है, तुम यहाँ नहीं मर सकते। ये सुनकर रेनो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। काफ्का एक रोड की मदद से उस योजू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगता है। काफ्का काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो योजू भी बहुत तेज़ था। इस वजह से वो काफ्का को भागते भागते एक पतली सी जगह दिखती है। वो योजू से बचने के लिए उस जगह के अंदर चला जाता है। योजू वहाँ पर नहीं आ पाता। काफ्का को एक विंडो दिखती है तो वो उस विंडो से छलांग लगा देता है। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीना और काफ्का के घर को काइजू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन काफ्का इसलिए गुस्सा नहीं था, बल्कि वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि काइजू की वजह से उसकी गेम फिनिश नहीं हो पाई। ये सुनकर मीना उस पर चिल्लाती है और मीना इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी कैट मी को मारी गई है। वो दोनों काइजू की मचाई तबाही को देखते हुए एक साथ बोलते हैं कि मैं डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनूंगा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद काफ्का कहता है कि तुम अभी सिर्फ छोटी बच्ची हो। ये सुन के मीना कहती है कि तुम भी सिर्फ प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हो। ये सुनकर काफ्का मुस्कुराता है। इसके बाद काफ्का मीना के साथ शर्त लगाता है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और काफ्का उठकर दोबारा से भागने लगता है। तभी वो काइजू भी उसके पीछे आ जाता है। काफ्का उस योजू को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अटैक करने का मौका ढूंढता है, लेकिन तभी वो योजू उस पर अटैक करके उसे हवा में फेंक देता है। काफ्का को अपनी कही बात याद आती हो और वो योजू उसके पैर पर हाथ रख देता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। वो योजू बस काफ्का को खाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और ये और कोई नहीं है, अपना रेनो होता है। रेनो काफ्का से कहता है कि उसने डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। रेनो काफ्का के टूटे पैर को देखकर कहता है, अगर मैंने आपको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। ये सुनकर काफ्का को याद आता है कि वो जब एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाया था तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। काफ्का जैसे तैसे हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करता है। रेनो अभी भी उस योजू से फाइट ही कर रहा था। काफ्का अपने मन में कहता है कि मैं इतने यूज़लेस कैसे हो सकता हूँ, आज भी कुछ नहीं बदला है। मैं अपनी गेम और अपनी फ्रेंड की कैट को नहीं बचा पाया और तो और अब मैं अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करने में भी फेल हो चुका हूँ। वो योजू रेनो पर अटैक कर देता है और काफ्का चिल्लाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक वाइट टाइगर आ जाता है और वो योजू के ऊपर अटैक कर देता है और कोई और भी उस योजू पे अटैक करके उसे बेरहमी से ख़त्म कर देता है। ये देखकर काफ्का हैरान हो जाता है और ये और कोई नहीं, 3rd डिवीज़न की लीडर मीना आशिरो होती है। मीना कुछ लोगों के साथ एरिया सर्च करने चली जाती है और बाकी के लोगों को इन दोनों की मदद करने को बोलती है। हॉस्पिटल में काफ्का मीना के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उसने इतना आसानी से उस योजू को मार दिया। तभी रेनो उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि जब वो योजू आया था तब अगर आपने मुझे बचाया ना होता, मुझे वहाँ से भगाया ना होता तो अब तक मेरी लाश यहाँ पर पड़ी होती। आप बहुत ज़्यादा कूल हैं। ये सुनकर काफ्का अपनी कही बात याद करता है। रेनो कहता है कि आप सच में डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लायक हैं।
लेकिन ये आपकी चॉइस है। ये सुनकर काफ्का अपने सर पर मारता है और मन में कहता है कि मैं आखिरकार इसे कब तक अनदेखा करूँगा। इसके बाद वो रेनो को थैंक्स करता है और कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे कई ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मुझे नहीं लगता कि गिव अप करना बुरी बात है, खुद से झूठ बोलना बुरा है। मैं एक बार फिर से डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करूँगा। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ हटाता है तो उसे एक काइजू ड्रैगन फ्लाई दिखती है। उसे देखकर काफ्का का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो काइजू ड्रैगन फ्लाई कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद वो उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। ये थोड़ा सा डबल मीनिंग नहीं लग रहा तुम लोगों को? लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। उसके अंदर चले जाने के बाद काफ्का की बॉडी को कुछ होने लगता है। उसके अंदर से कई सारी सोल टाइप कुछ निकल रहा था, व्हाटएवर। रेनो काफ्का से पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन काफ्का कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए रेनो वहाँ से पर्दा हटाता है तो वो देखता है एक इंसानी काइजू और ये अपना काफ्का है। ये देखकर रेनो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसका रिएक्शन देखकर काफ्का अपने आप को विंडो में देखता है। वो अपने आप को काइजू के रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो और रेनो दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं। काफ्का रेनो को शांत करवाने लगता है। वो ये कर ही रहा था, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं जो एक काइजू को देखकर डिफेंस फोर्स में इन्फॉर्म कर देते हैं। काफ्का और रेनो याद करते हैं कि उस योजो के साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। आज का ये एपिसोड होता है ख़त्म। मैंने इसमें एक कैरेक्टर को रखा था जिसका नाम तुम लोगों को कमेंट में लिखना है और मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।